रासायनिक संयोग के नियम में आप लोगों ने 3 नियम देख चुके हैं। पहला कौन था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा था सरल या सरल अनुपात का नियम। सरल अनुपात का नियम। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। अब हम यहां तक आप लोग पढ़ चुके थे। चौथे पर हम आते हैं व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ये क्या? वैज्ञानिकों ने देखा कि यदि कोई दो तत्व आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं और वही दोनों तत्व तीसरे तत्व से संयोग कर अलग अलग यौगिक बनाते हैं, उन सारे यौगिकों में अनुपात जो तत्व का होगा, परमाणु का होगा, वह एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा। कैसे? फिर से एक बार देखो। दो तत्व आपस में संयोग कर अलग अलग यौगिक बनाए। फिर क्या होगा? वह तत्व तीसरे तत्व से संयोग कर यौगिक बनाए। यौगिक कै बार बना है? 2 बार। तो उन यौगिकों के तत्वों में अनुपात एक दूसरे का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। अनुपात एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। इसे उदाहरण के द्वारा देखते हैं। उदाहरण क्या है? आपका कार्बन और हाइड्रोजन, ये दोनों संयोग किए, यौगिक क्या बना? CH4। अब यही दोनों संयोग कर रहे हैं किससे? ऑक्सीजन से। यहां क्या बन गया? H2O बन गया। यहां क्या बन गया? CO2 बन गया। दो तत्व आपस में संयोग करके यौगिक बनाए और वही दोनों तत्व तीसरे से संयोग करके यौगिक बनाए। तो इन यौगिकों में जो तत्व का अनुपात होगा वह एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा। कैसे? CH4 में हम हाइड्रोजन को देखें, कितना है? 4। हाइड्रोजन कितना है? 4 है। पानी में हाइड्रोजन को देखो, पानी में हाइड्रोजन कितना है? पता चला 2। अब 2 का आधा क्या है? 2 और 4 में अनुपात क्या है? एक दूसरे का व्युत्क्रम। यह इसका 2 गुना है, यह इसका आधा है। दूसरा तत्व क्या बना? ये बन गया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना है? 2।
पानी में ऑक्सीजन कितना है? 1। इनमें अनुपात क्या मिला? इनमें भी अनुपात, अगर ये इनका आधा है तो इनका दूना भी है, अर्थात उन यौगिकों के तत्वों में अनुपात एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा। चाहे एक का विपरीत 2 मान लो या 2 का विपरीत आधा मान लो, दोनों एक दूसरे की क्या हो गए? व्युत्क्रम। तो जो वैज्ञानिकों ने अपना अवलोकन या प्रयोगीकरण देखा, उससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब 2 तत्व आपस में संयोग करके अलग अलग यौगिक बनाते हैं और वह तत्व तीसरे तत्व से संयोग करके पुनः यौगिक बनाए, तो उन यौगिकों के तत्वों में अनुपात एक दूसरे का क्या होता है? व्युत्क्रम। 5वां नियम आते हैं हम किस पर? गेलुसैक एक वैज्ञानिक थे जिनका मेन योगदान था गेलुसैक का आयतन संबंधी नियम। आयतन संबंधी नियम। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि जो तत्व होते हैं वो आपस में यदि गैसीय अवस्था में है तो आपस में अनुपात, आपस में जो संयोग करके यौगिक बनाते हैं, उन अभिकारक के आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। जैसे हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं। ये क्या है? गैस अवस्था में। ये क्या है? गैस अवस्था में। और ये क्या है? द्रव अवस्था में। जब 2 गैसीय पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो उनके आयतनों में एक सरल अनुपात। कैसे? हाइड्रोजन का 2 भाग, हाइड्रोजन का 2 आयतन ऑक्सीजन के 1 आयतन से ही संयोग करके क्या बनाता है? तो उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। फिर उन्होंने देखा अगर यहां भी गैस बन जाए तब क्या होगा? मतलब तत्व, गैसीय तत्व या अणु आपस में मिल करके गैसीय यौगिक बनाते हैं तो अभिकारक और उत्पाद दोनों के आयतनों में सरल अनुपात होता है। मतलब यौगिक जो तत्व जो होते हैं, अणु जो होते हैं, यौगिक जो होते हैं, अभिकारक जो होते हैं, अभिकारक जो होते हैं, वो सरल अनुपात में ही संयोग करते हैं, फ्रैक्शन में संयोग नहीं करेंगे। यहां आधा ऑक्सीजन का अणु नहीं होगा। अब आइए अगर हम देखते हैं कि उत्पाद भी हमारा गैस है तो क्या होगा? चलिए N2 CH2 मिलकर क्या बन गया? 2NH। यह भी आपका क्या है? गैस है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। अमोनिया क्या है? यह भी गैस है। अभिकारक भी गैस है, उत्पाद भी गैस है। तो उन्होंने कहा कि जब 2 गैसीय तत्व, अणु या अभिकारक आपस में मिल करके गैसीय यौगिक का निर्माण करते हैं तो अभिकारक और उत्पाद के आयतनों में एक नियत अनुपात होता है, सरल अनुपात होता है। कैसे? एक आयतन किसका है? नाइट्रोजन। और 3 आयतन किसका है? हाइड्रोजन का है। अब बना कितना? 2 आयतन किसका बन गया? अमोनिया का बन गया।
ध्यान रहे 1 धन 3 जोड़ा नहीं गया, ये आपको बता रहा है कि 1 भाग नाइट्रोजन का 3 भाग अगर अमोनिया का मिलेगा तो 2 भाग, सॉरी 1 भाग नाइट्रोजन का 3 भाग हाइड्रोजन का मिलेगा तो 2 भाग अमोनिया का मिलेगा। यहां योग नहीं है कि 2 अनुपात 1 बराबर 1 हो गया, 2 धन 1 बराबर 1 हो जाएगा, नहीं। हाइड्रोजन 2 आयतन में, ऑक्सीजन 1 आयतन में मिलकर के जल का एक ही आयतन बनाता है। और अगर हम उत्पाद के बारे में देखें तो यहां पर 1 आयतन नाइट्रोजन, 3 आयतन हाइड्रोजन मिलकर के 2 आयतन अमोनिया का बना। ये उन्होंने विभिन्न प्रयोगों में अपना अवलोकन किया। पहला था अगर पदार्थ हमारा उत्पाद गैसीय अवस्था में नहीं है। दूसरा उदाहरण उन्होंने लिया अगर हमारा उत्पाद भी गैसीय अवस्था में है। ऐसे उन्होंने तमाम लिए कि H2 ले लिया, यहाँ 1 आयतन धन 1 आयतन बराबर क्या मिल गया, HCl का 2 आयतन। अब यहां जोड़ा नहीं गया, जब योग भी इसका सही है लेकिन ये जोड़ा नहीं गया। ये कहना चाह रहा है कि 1 आयतन नाइट्रोजन का ले लो, 1 आयतन क्लोरीन का ले लो, दोनों का समान आयतन ले लो तो 2 आयतन में आपको HCl गैस मिल जाएगी। तब पदार्थ क्या है, गैस है। इस प्रकार उन्होंने 5 नियम अपना क्या दिया, रासायनिक संयोग के नियम, 5 नियम का अवलोकन किया और 5 नियम